रहीम अस्सलाम वालेकुम। आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। वन पेपर एमसीक्यूज के हवाले से टेस्ट प्रिपरेशन का लेक्चर नंबर 8 आज हम पढ़ेंगे। आज के लेक्चर में हमने पढ़ना जी रेशियो एंड प्रोपोर्शन। रेशियो एंड प्रोपोर्शन जो है हमारा मैथमेटिक्स के हवाले से बहुत ही इंपॉर्टेंट ये टॉपिक होता है। आपको पता है कि मैथमेटिक्स में रेशियो एंड प्रोपोर्शन को कभी भी एग्जामिनर ने स्किप नहीं किया। इसमें से लाजमी क्वेश्चन आना होता है, तो बल्कि इसमें से 2-3 क्वेश्चन आ जाते हैं, इसलिए इसको आपने इंपॉर्टेंटली और इसको आपने बड़े ध्यान से समझना है। सबसे पहले बात करते हैं रेशियो की। आज हम इंशाल्लाह रेशियो को सारा कंप्लीट कर लेंगे और कल इंशाल्लाह हम प्रोपोर्शंस पे बात कर लेंगे। तो रेशियो में सबसे पहले हमने रेशियो की डेफिनेशन पढ़नी है, फिर रेशियो का फार्मूला पढ़ेंगे, फिर प्रोपोर्शन का फार्मूला और उसकी डेफिनेशन पढ़ लेंगे। फिर उसके बाद जो रेशियो के वाले से आपके जो टॉपिक्स होते हैं वो सबसे पहले आपके पास कंबाइंड रेशियोज होती हैं, फिर कॉमन रेशियो होती है, फिर सिंपल रेशियो कैलकुलेशन होती है, फिर रेशियो विद कांस्टेंट एडिशन होती है जी, फिर रेशियो एंड मिक्सचर होती है, फिर रेशियो एंड प्रोपोर्शंस है, फिर इक्विवेलेंट रेशियोज हैं, फिर रेशियो एंड शेयरिंग है होती है, और उसके बाद मॉडिफाइड रेशियोज। ये आपके पास 9 किस्म की रेशियोज होती हैं। इन्हीं के वाले से क्वेश्चन आपको बार बार पूछा जाता है। बिल्कुल आसान सा सिंपल सा इसका फार्मूला होता है, अभी इंशाल्लाह ताला आपको समझ आ जाएगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं जी आपके पास जो रेशियो की डेफिनेशन क्या है जी। रेशियो की डेफिनेशन है जी, रेशियो इज यूज्ड फॉर कंपेयरिंग टू क्वांटिटीज ऑफ द सेम काइंड। दो एक जैसी चीजों के दरमियान जो मुवाजना होता है ना, उसको हम क्या कहते हैं जी, उसको हम रेशियो कहते हैं। मींस के दो एक जैसी चीजों के दरमियान जब आप मुकाबला करते हैं, मुवाजना करते हैं कि कौन सी चीज बड़ी है, कौन सी चीज छोटी है, कौन सी चीज खूबसूरत है, कौन सी चीज कम खूबसूरत है, कौन सी चीज की वैल्यू ज्यादा है, कौन सी चीज की वैल्यू कम है, ठीक है जी, एक दूसरे के मुकाबले में। फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं जी दो घोड़े दौड़ रहे हैं जी, दो घोड़े दौड़ रहे हैं, तो बताएं जी इनमें से तेज घोड़ा कौन सा है। ठीक है, तो हम इसमें क्या कर रहे हैं, एक ही चीज क्या उनकी जो रेस है ना, उनकी जो स्पीड है उसका हम मुवाजना कर रहे हैं। दो एक चीज जैसी चीजों के दरमियान मुवाजना करना होता है। ठीक है, ऐसे तो नहीं ना होता कि हमने कहते जी ये एक दो घोड़े हैं, तो एक जनाब दोनों घोड़े दौड़ रहे हैं, बताएं जी किसकी रेस, किसकी दौड़ ज्यादा है और किसकी खूबसूरती ज्यादा है। ठीक है, तो हम जो एक जैसी चीज के दरमियान हमने लगाना होता है उसका जो ना, हम ये नहीं कह सकते कि इनमें से विनर कौन सा है और लूजर कौन सा है, अगर हम एक जैसी वैल्यू की बात ना करें तो। अगर हम कहें जी ये जो घोड़ा है, ये जो है ना ए वाला घोड़ा जो ये ज्यादा तेज भाग रहा है, और जो बी वाला घोड़ा है वो खूबसूरत बहुत ज्यादा है, तो अब हम क्या फैसला करेंगे इनमें से विनर कौन सा है और लूजर इनमें से कौन सा है। ऐसा नहीं होता। तो विनर और लूजर या जनाब कम या ज्यादा का फैसला अपने एक जैसी मिकदार के दरमियान में करना होता है। हम दो मुख्तलिफ चीजों के दरमियान हम नहीं कर सकते। ठीक है जी, तो एक जैसी चीजों के दरमियान जो मुवाजना होता है उसको हम कहते हैं जी रेशो कहते हैं। और इसमें आपके पास फार्मूला होता है जी ए, ऐसे दो नुक्ते ऊपर नीचे लिख के, तो इसको हम कहते हैं ए रेशो बी। ठीक है, इसको हम बटे से भी ज़ाहिर करते हैं, ए बटा बी भी हो जाता है। ठीक है जी, और ये जो आपके पास पहली वैल्यू होती है उसको हम कहते हैं जी एंटीसीडेंट, और दूसरी वैल्यू कहते हैं कॉन्सिक्वेंट। दूसरी को क्या कहते हैं जी, कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। तो यहां से ये भी क्वेश्चन पूछता है कि रेशियो में जो पहली मिकदार होती है उसको हम क्या कहते हैं, और दूसरी मिकदार को हम, दूसरी क्वांटिटी को हम क्या कहते हैं, इनको कॉन्सिक्वेंट कहते हैं। ये आपने बात क्लियर कर ली। उसके बाद आपके पास आ गया जी प्रोपोर्शन। प्रोपोर्शन में आपके पास होता है जी जब दो रेशियोज को आपस में इकट्ठा किया जाता है, जैसे ए रेशियो बी है और सी रेशियो डी है, दोनों का हम इकट्ठा करेंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगी, प्रोपोर्शन बन जाएगी। प्रोपोर्शन का फार्मूला ये होता है, दो रेशियो को इकट्ठा लेकर आते हैं, इसको हम बराबर से विजार कर सकते हैं। तो प्रोपोर्शन को कल हम इंशाल्लाह ताला डिटेल से बात करेंगे, आज हमने रेशियो की ही बात करनी है। तो बात करते हैं जी इसके टॉपिक्स के हवाले से। सबसे पहले आपके पास है कंबाइंड रेशियोज। अब कंबाइंड रेशियो का क्वेश्चन किस तरह से पूछा जाता है, वो आपके पास क्वेश्चन इस तरह का होता है, कहता है जी ए रेशियो बी आपके पास 3:4 है, और बी रेशियो सी आपके पास 4:5 है। ए रेशियो सी आप निकाल लें। मींस के ए और बी दिया हुआ है, बी और सी दिया हुआ है, और ए और सी आपसे वो मांग रहा है। ठीक है, अब इसको आपने सॉल्व किस तरीके से करना है, ये आपके पास फॉर एग्जांपल आ गया जी ए रेशियो बी बराबर है 3:4। ठीक है, मैंने आपको बताया था कि रेशियो को आप बटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। ये आपके पास आ गया ए बटा बी बराबर आ गया 3/4। ठीक है, इसी तरीके से आपके पास लिखा हुआ है जी बी रेशियो सी बराबर है आपके पास 4:5। हम इसको लिख सकते हैं बी बटा सी बराबर आ गया 4/5। ठीक है, हम इसको बटे में हमने इसको कन्वर्ट कर दिया दोनों रेशियोज को। ठीक है, अब ये जो आपके पास पहली रेशियो है ना, जो पहली रेशियो है, इसको हमने क्या करना है, इसको आप क्या करें, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें। ये बी उधर चला जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन आपको आता है करना, जिसको हम जरब चिल्ले पे कहते हैं। उसके पास हमने कहा 4a बराबर आपके पास जाएगा जी 3b। ठीक है, बी उधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा और 4 इधर आकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। फिर आपने क्या करना होता है, आपने देखना हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए ए रेशियो सी, मीन के ए बटा सी हमें चाहिए।
ए बटा सी हमें चाहिए। अब यहां पर देखें मेरे पास ए तो है लेकिन सी कोई नहीं है। अगर मैं दोनों तरफ सी के साथ इसको डिवाइड कर दूं, दोनों तरफ इसको सी के साथ डिवाइड कर दूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि आपको पता है इक्वालिटी का ये रूल होता है, दोनों तरफ एक चीज को जमा तफरीक जरब तकसीम आप कर दें तो उसमें किसी किस्म का क्वेश्चन के ऊपर फर्क नहीं पड़ता। अब क्या करेंगे, अब देखें ए बटा सी तो मैंने निकालना था, ये मुझसे पूछा गया था, तो इसको मैं रख लूंगा, बाकी सारे का सारा मैं उधर ले जाऊंगा, तो मेरे पास आ जाएगा ए बटा सी आ जाएगा 4, उधर उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आपके पास डिवाइड हो जाएगा, 3/4 बन जाएगा, 4 नीचे चला जाएगा, और साथ आपके पास बी बटा सी है। ठीक है, ए बटा सी बराबर आ गया 3/4, जरा बी बटा सी की वैल्यू आपको दी हुई है 4/5, ये दी हुई है 4/5। ठीक है, ये आपके सामने लिखी हुई है बी बटा सी, उसने क्वेश्चन में दी हुई है बी रेशो सी इक्वल टू 4:5। अब इसको आप कीमत पुट कर देंगे तो आपके पास ऊपर बनेगा 3 4 बार 12, नीचे बन जाएगा 4 5 बार 20, तो ये आपके पास इसकी रेशो बनेगी ए रेशो सी। इसको अगर आप थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी करना चाहें तो आप कर सकते हैं, इसको हम कर लेंगे 2 6 बार 12 और 2 10 बार 20, 2 3 बार 6, 2 5 बार 10, तो आपके पास आएगा 3:5। ठीक है जी, इस तरीके से भी आप इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई भी कर सकते हैं, सीधा 4 से भी काट लें, 4 3 बार 12, 4 5 बार 20, इस तरीके से आप इसको सिंप्लीफाई भी इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको इस क्वेश्चन की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन करते हैं जी, इसी टाइप का, वो कहता है जी पी क्यू आपके पास 5:6 है, मीन के पी बटा क्यू हमारे पास है जी 5/6। ठीक है, इसको हमने बटे में कन्वर्ट कर लिया। फिर मेरे पास है क्यू रेशो आर इक्वल टू 3:4, तो मेरे पास आ गया क्यू बटा आर, मेरे पास आ गया 3/4, क्योंकि आपको पता रेशो का बटे में भी कन्वर्ट कर लेते हैं। ठीक है जी, उसके बाद आप कहते हैं पी रेशो आर फाइंड करें, पी रेशो आर फाइंड करें, मीन के पी बटा आर आपने फाइंड करना है, पी बटा आर फाइंड करना है। तो मैं ये क्या करूंगा, इसको जरा चिल्ले पे कर दूंगा। ठीक है जी, तो आप ये 6 उधर चला जाएगा, 6p बन जाएगा, और क्यू उधर जाके आपके पास 5q बन जाएगा। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें चूंकि हमें p बटा आर चाहिए, तो मेरे पास p के नीचे यहाँ पे अपने पास से आर लगाऊंगा, यहाँ पे अपने पास से आर लगाऊंगा। ठीक है, ये 6 उधर चला जाएगा, आपके पास आ गया p बटा आर बराबर आ गया 5/6, जरा आपके पास बन गया q बटा आर। तो q बटा आर की वैल्यू आपको दी हुई है 3/4। ठीक है, तो इसकी वैल्यू पुट कर दे 5/6, जरा आपके पास आ गया 3/4। तो आप क्या करेंगे, 3 1 बार 3, 3 2 बार 6, ऊपर आपके पास बन गया 5, नीचे आ गया 5 4 2 बार 8, तो ये आपके पास p रेशो आर की वैल्यू आ जाएगी 5/8, मीन के 5:8। ठीक है जी, रेशो को हम बटे में कन्वर्ट कर लेते हैं, बटे को हम रेशो में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। तो ये आपके पास पहली टाइप को मुकम्मल होगी। अगली टाइप आपके पास होती है कॉमन रेशो। कॉमन रेशो क्वेश्चन किस तरह का होता है, कहता है जी ए रेशो बी आपके पास 2:3 है, और बी रेशो सी आपके पास 4:5 है। ए रेशो बी रेशो सी आप निकालें, मीन के ए रेशो बी भी दिया होता है और बी रेशो सी भी दिया होता है। ठीक है, अब जो दरमियान वाली आपके पास जो कॉमन है ना, कॉमन नंबर जो बी है, इसको कहता है दोनों में खत्म करके एक करें, मीन के दोनों रेशोज को मिलाकर एक रेशो आप बनाएं। तो ये मेरे पास लिखा है ए रेशो बी लिखा हुआ है 2:3। ठीक है, और बी रेशो सी लिखा हुआ है 4:5। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, अब चूंकि ऊपर मेरे पास बी एक जैसा है, अगर मेरे बी के नीचे वाले नंबर भी एक जैसे हो जाएं तो मैं इसको कॉमन ले सकता हूं, इसको मैं कॉमन ले सकता हूं, लेकिन अभी तक ही मेरे नंबर एक जैसे नहीं है। यहां पे 3 लिखा हुआ है, यहां पे 4 लिखा हुआ है। अब इसको एक जैसा करने के लिए क्या करेंगे, ये जो आपके पास 3 लिखा होता है ना, 3 को इससे आगे जितने भी नंबर है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दें, 3 को अगली रेशियो के साथ मल्टीप्लाई करें, 3 4 बार 12 और 3 5 बार 15 आपके पास आ गया। ठीक है, हमने इस 3 को आगे वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, और ये जो 4 होता है ना 4, इस 4 को पीछे वाले नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दे। मीन के जो बी है ना आपका, जो बी है ऊपर जिसका सारा इसमें डिस्प्यूट है, जिसको हमने कॉमन करना है, उसी के ही नंबर को ये लेफ्ट साइड वाले को राइट वाले दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दे, और राइट वाले को लेफ्ट वाले के दोनों नंबरों के साथ मल्टीप्लाई कर दे। 4 3 बार 12, 4 2 बार 8। इसका फायदा क्या होगा, ये 12 दरमियान में एक जैसा हो जाएगा। हमेशा जब भी जिसको भी आप मल्टीप्लाई करेंगे दरमियान में नंबर आपका एक जैसा हो जाएगा। जब नंबर एक जैसा हो जाए तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं। 8:12:15 ये आपके पास बन गया ए रेशो बी रेशो सी, ए रेशो बी रेशो सी। तो ये आपके पास इस तरीके से आप इसको कॉमन रेशो का क्वेश्चन आप कर सकते हैं। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन इस टाइप का देखते हैं। पी रेशो क्यू इज इक्वल टू 5:7, पी रेशो क्यू आगे लिखा हुआ है क्यू रेशो एस, क्यू रेशो एस। अब देखिए पी रेशो क्यू लिखी हुई है आपके पास है 5:7, और क्यू रेशो एस आपके पास लिखी हुई है 6:8। अब हमने निकालना क्या है, आपने निकालना पी क्यू एस, मीन के आपने क्यू को दरमियान में कॉमन लेना है। अब क्यू को कॉमन मैं तब ले सकता हूं जब मेरे पास क्यू की दोनों वैल्यूज एक जैसी होंगी। यहाँ पे 7 लिखा हुआ है, यहाँ पे 6 लिखा हुआ है। इस 7 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा, 6 को इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई कर दूंगा। अब 6 5 बार 30, 6 7 बार 42। ठीक है जी, 7 6 बार 42 और 7 8 बार 56। तो ये 42 आपका आ गया कॉमन। तो ये आपके लगेगा 30:42:56। अगर ये रेशो आपस में हो सकती हैं, इसको
थोड़ा सिंप्लीफाई करना चाहें तो कर सकते हैं, 2 के साथ सारे कट रहे हैं, 2 15 बार 30, 2 आपके पास 21 42 और 2 2 28 56, ठीक है। तो इस तरीके से आप इसको ये ना इसकी आप कर सकते हैं, सिंप्लीफाइड फॉर्म में भी इसको लिख सकते हैं। तो ये आपके पास आएगा A रेशो B रेशो C, इस तरीके से आप इसकी कॉमन रेशो निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है जी आपके पास, अगला है जी सिंपल रेशो कैलकुलेशन। अब सिंपल रेशो कैलकुलेशन के क्वेश्चन किस तरह आता है, ये कहता है जी A रेशो B आपके पास है 4 रेशो 5 और कहता है जी B जो है वो 15 है, B जो है वो 15 है। अब A निकालें। अब ये जो रेशो होते हैं ना जी, रेशो में हमेशा बात याद रखिएगा कि हमने क्या किया है, ये जो रेशो का नंबर लिखा होता है ये इसकी एग्जैक्ट वैल्यू नहीं होती बल्कि इसका कंपैरिजन लिखा हुआ होता है। क्या मतलब है, फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, आपने 2 घोड़े रेस में दौड़ाए, 2 घोड़े रेस में दौड़ाए, जो पहला घोड़ा है ना वो पहुंचा 30 मिनट में अपने डेस्टिनेशन पे, ठीक है जी। और जो दूसरा घोड़ा है वो पहुंचा है आपके पास है 15 मिनट में, दूसरा पहुंचा है 15 मिनट में। अब इनकी रेशियो क्या बनेगी, तो जो आपके पास जो दूसरे वाला घोड़ा है ये उससे हाफ टाइम में पहुंचा है, मींस के इसकी जो रेस है, इसकी जो दौड़ है, इसकी जो स्पीड है उससे डबल है, उससे डबल है। मीन के उससे इसकी रेशो क्या है जी 1:2 है। मीन के जो उसकी रेस होगी उससे इसकी रेस डबल होगी, उसकी स्पीड डबल होगी। अब यहां पे इसका मतलब ये नहीं है कि पहले वाला जो घोड़ा है वो 1 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है, दूसरे वाला 2 किलोमीटर की स्पीड से दौड़ रहा है। मतलब ये होता है कि अगर उसकी स्पीड 10 किलोमीटर की है तो इसकी आ जाएगी 20 की, अगर इसकी 30 की है तो इसकी आ जाएगी 60 की, अगर इसकी 50 की है तो इसकी 100 की आ जाएगी। तो रेशो हमें कंपैरिजन बता रही होती है, रेशो हमें एग्जैक्ट नंबर नहीं बता रही होती। अब चूंकि यहां पे लिखा हुआ है A रेशो B बराबर है 4 रेशो 5, अब मुझे नहीं पता 4 रेशो 5 से क्या मुराद है, ठीक है। ये 4 रेशो 5 सिर्फ आप हमें कंपैरिजन दिया हुआ है, एग्जैक्ट नंबर का हमें नहीं पता। अब एग्जैक्ट नंबर एक नंबर उसने दे दिया B 15 है, मीन को जो B है ना आपके पास, ये दूसरा नंबर जो है B है, आप कहता है ये 15 है, ये क्या है जी ये 15 है, ये जो B है आपके पास 15 है। अगर B 15 है तो A को भी ऊपर जाना चाहिए। अब देखें B 15 कैसे बना है, 5 से 15 हम कैसे बनाएंगे, उसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 15 बन जाएगा। जो हमने इसके से मल्टीप्लाई करना है वही इसके साथ मल्टीप्लाई भी करना पड़ेगा, तो 4 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 बन जाएगा। मींस के अगर A रेशो B आपके पास 4 रेशो 5 है, तो अगर B आपके पास 15 है तो हमने देखना 15 कैसे 5 से बन रहा है, 5 से 15 बन रहा है 3 से मल्टीप्लाई करके। तो सेम चीज आप दूसरे में भी रिपीट कर देंगे तो फिर A आपके पास 12 आ जाएगा, A आपके पास 12 आ जाएगा। तो A ही उसने आपसे पूछा हुआ है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन कहता है जी X रेशो Y आपके पास 7 रेशो 8 है, मीन्स के X रेशो Y आपके पास है 7 रेशो 8, मीन के X आपके पास 7 है, Y आपके पास 8 है, ठीक है। अब कहता है जी इफ Y इज 24, मीन के जो Y की असल वैल्यू है ना वो आपके पास 24 है। अब देखिए 8 से 24 कैसे आ रहा है, 3 से मल्टीप्लाई करके, तो हम 7 को भी 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो X आपके पास 21 बन जाएगा, X आपके पास 21 बन जाएगा। ये आपका होता है सिंपल रेशियो कैलकुलेशन। अगला क्वेश्चन आपके पास है जी द रेशियो बिटवीन टू नंबर इज 2:3। दो नंबर्स हैं उनके दरमियान जो रेशियो है 2:3 है। इफ 4 इज एडेड टू बोथ नंबर्स, जो 4 है ना 4 को हम दोनों नंबर में ऐड कर देते हैं, द रेशियो बिकम 4:5। अब कोई से दो नंबर हैं उनमें रेशियो है 2:3, मीन के एक आपके पास 2x है और दूसरा आपके पास 3x है। कोई नंबर है ना, दोनों नंबर हैं, उनको हमने किसी के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तभी एग्जैक्ट नंबर हमारे पास आएगा ना, ठीक है। अब जैसे हम ऊपर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे थे तो ये हमारे पास दो नंबर हैं। कहता है जी इन दोनों नंबर्स में जो ना ये दोनों नंबर्स के दरमियान जो रेशियो जो है वो आपके पास है 2:3 है, 2:3 की ये आपके पास नंबर की रेशियो बन गई, ठीक है। अब कहता है जी इन दोनों नंबर में आपने 4 ऐड कर देना, दोनों में मीन के यहां पे भी 4 ऐड कर दें, यहां पे भी 4 ऐड कर दे, तो आपके पास रेशियो बन जाती है 4:5, 4:5 मीन के 2x जमा 4 बटा 3x जमा 4, क्योंकि ये जो रेशो को हम बटे में भी कन्वर्ट कर सकते हैं। या हमारे पास आता है 4/5। तो हमने क्या करना है, एग्जैक्ट नंबर मीन के 2x और 3x जो हमारे पास असल नंबर थे वो हमने निकालने होते हैं। तो अब इसको भी क्या करेंगे, सिंपल इसको आप कार से मल्टीप्लाई कर दें, 5 उधर ले जाएं 4 इधर ले आए, तो 5 2 बार 10x जमा 5 4 बार 20 बराबर आपके पास आएगा 4 3 बार 12x जमा 4 4 बार 16। तो आप क्या करेंगे, x वाला उधर ले जाएंगे और 16 इधर ले आएंगे, x वाले एक साइड पे, x के बगैर एक साइड पे। 20 - 16 बराबर आ गया जी 12x - 10x। तो आपके पास आ गया जी 20 - 16 4 आएगा, 2x उधर आएगा, 12 में से 10 निकालेंगे तो x आपके पास आ गया 2, क्योंकि आपने 2 को जब डिवाइड करेंगे तो आपके पास x की वैल्यू आ जाएगी 2। इसका मतलब है x मेरे पास 2 आया है, तो मेरे पास जो एग्जैक्ट नंबर थे पहले
पहले मेरे पास नंबर कौन से थे जो जिनके दरमियान जो रेशो हमने पहले निकाली थी, वो मेरे पास ये नंबर थे 2x रेशो 3x। तो x मेरे पास 2 आ गया था, मेरे पास 4 बन गया, ये मेरे पास बन गया 6। तो ये मेरे पास नंबर है जो असल जो एग्जैक्ट है, जो असल नंबर है। ठीक है जी, 4 और 6 नंबर मेरे पास असल नंबर है, तो वही वो पूछ रहा है कि असल नंबर आप निकालें। ठीक है जी, अगला क्वेश्चन देखते हैं जी। अगला क्वेश्चन क्या कहता है? अगला क्वेश्चन है जी, इफ द रेशियो ऑफ टू नंबर इज 5:8, एक आपके पास 5x है, दूसरा आपके पास 8x है। ठीक है, कहता है जी एड 3 नंबर 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम ईच नंबर, दोनों से मैंने 3 को माइनस कर दिया, दोनों से 3 को माइनस कर दिया, तो रेशो मेरे पास बन गई जी 2:3। रेशो क्या बन गई? 2:3 बन गई। तो अब क्या करेंगे? 5x माइनस 3 बटा 8x माइनस 3 बराबर आ जाएगा 2/3। इस तरीके से आपने इसको सिर्फ क्रॉस मल्टीप्लाई करना है, सिंपल। 3 इधर जाएगा और आपके पास ये जो आपके पास है 2 इधर आएगा। ठीक है, तो 3 5 बार 15x जमा माइनस 3 3 बार 9 बराबर आपके पास 2 8 बार 16x माइनस 3 2 बार 6। ठीक है जी, आप क्या करेंगे? x वाले एक साइड पे, दूसरे एक साइड पे, तो ये मेरे पास आ जाएगा 15x उधर चला जाएगा, तो आपके पास आ गया 16x माइनस 15x बराबर इधर आपके पास आ गया जी 9 में से माइनस 9 इधर आएगा, जमा 6 इधर आ जाएगा, आपके पास आ गया -3। तो x आपके पास आ गया -3। अब x को आप -3 फर्ज करके तो आप क्या करेंगे? इनमें से आप कीमत पुट कर देंगे। आपके पास असल जो पहले नंबर जो थे वो आपके पास थे, जो पहले नंबर थे 5x और 8x थे, तो x हमारे पास -3 आया, ये मेरे पास आ गया -15, ये मेरे पास आ गया -24। इस तरीके से आप इसका एग्जैक्ट नंबर से निकाल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जी, रेशियो एंड मिक्सचर। रेशियो एंड मिक्सचर क्या है जी? रेशियो एंड मिक्सचर होता है जी, आ मिक्सचर कंटेन अल्कोहल शुगर एंड वाटर। कहता है जी एक मिक्सचर है, उसमें अल्कोहल है, शुगर है और वाटर है। ठीक है जी, अल्कोहल है, पानी है और आपके पास क्या है जी? चीनी है। ठीक है जी, एक महलूल आपके पास कुछ शरबत है, जो भी है, उसमें रेशियो है 2:3:5। मीन के जो अल्कोहल है उसकी रेशियो है 2, शुगर की रेशियो 3 है और वाटर की रेशियो 5 है। ये आपने तरतीब के साथ चलना होता है, पहले वाला पहले की वैल्यू होती है, दूसरे वाला दूसरे की, तीसरे वाला तीसरे की वैल्यू होती है। ठीक है, अब कहता है जी ये जो आपके पास इफ मिक्सचर कंटेन 20 लीटर ऑफ अल्कोहल, अगर अल्कोहल 20 लीटर है ना, बताएं जी वाटर इसमें कितना है? आप देखें जरा, आपके पास मिक्सचर है, मिक्सचर में आपके पास एक तो अल्कोहल है, एक आपके पास वाटर है, एक आपके पास शुगर है। जो अल्कोहल की रेशियो है वो 2 है, वाटर की 3 है और उसके पास कितनी है? 5। इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालना तो सबके साथ एक्स लगा दें, सबके साथ एक्स लगा दें, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ जाती है। अब एग्जैक्ट वैल्यू कहते हैं अल्कोहल की आपके पास 20 है, अल्कोहल की कितनी है? 20 है। अगर अल्कोहल की 20 है तो इसका मतलब है 2x बराबर आ गया 20, तो x बराबर आपके पास आ गया 20/2, तो x बराबर आपके पास आ गया 10। इसका मतलब है x की वैल्यू क्या है? 10 है। अगर x की वैल्यू 10 है तो ये क्या बन जाएगा? 30, ये क्या बन जाएगा? 50। x 3 को 10 से मल्टीप्लाई करें 30 आ जाएगा ना, और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 50 आ जाएगा। इसका मतलब है वाटर यहाँ पे 30 है और शुगर यहाँ पे 50 है। मुझे उम्मीद है कि आपको इस बात की समझ आ गई होगी। अगला क्वेश्चन है जी, in a mixture of 45 liters, the ratio of milk to water is 4:5. How much milk is there in the mixture? अब कहता है जी मिक्सचर है, उसमें आपके पास है जी कौन सा जी? मिल्क टू वाटर। ये पहले मिल्क है, फिर आपके पास वाटर है 4 और आपके पास आ गया जी 5। मिल्क आपके पास 4 रेशो है और वाटर की रेशो 5 है। ठीक है जी, अब इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालें, दोनों के साथ एक्स लगा दें। ठीक है, अब कहता है इन दोनों को जमा करें तो मेरे पास कितना बनता है? 45 लीटर बनता है। दोनों को मिलाएं तो मीन के दोनों को जमा करें, 9x आपके पास कितना आ गया? 45। एक्स की क्या आ गई? 45/9, एक्स की वैल्यू आपके पास आ गई 5 आ गई। अगर 5 हो तो ये 4 5 बार 20, तो ये 5 5 बार 25। ठीक है, तो आपके पास मिल्क 20 आ गया और वाटर आपके पास 25 आ गया। तो ये आपने इसकी वैल्यू निकालनी होती है। अगला क्वेश्चन आपके पास है रेशियो एंड प्रोपोर्शंस। ये क्या होता है? आप देखेंगे कहता है जी रेशियो ऑफ बॉयज टू गर्ल्स इन स्कूल इज 3:5। बॉयज पहले आया, गर्ल्स बाद में आया, तो ये आपका 3:5 आपके पास आ गया। ठीक है, इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, दोनों के साथ एक्स लगा दे, ये इनकी एग्जैक्ट वैल्यू आ गई। अब कहते हैं दोनों को जमा करें ना, दोनों को जमा करें तो आपके पास कहता है सॉरी, इफ देयर आर 120 बॉयज, कहता है जो बॉयज है ना ये 120 है। बॉयज कितने? 120 है। अगर बॉयज 120 है इसका मतलब है 3x बराबर आ गया 120, तो x आपके पास आ गया 40, 3 तो जाके डिवाइड हो जाएगा ना, तो x आपके पास 40 है। अगर x 40 है तो 5 को 40 से मल्टीप्लाई करें, आपके पास आ गया 200। इसका मतलब है गर्ल्स आपके पास 200 है, अगर बॉयज आपके पास 120 है। अगला क्वेश्चन कहता है जी द रेशियो ऑफ नंबर्स ऑफ एप्पल्स टू ऑरेंज इन अ बास्केट है 2:3। ये एप्पल और ऑरेंज ये आपके पास 2:3 है। अगर इनकी एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, दोनों के साथ एक्स लगा दें, एक्स लगा दिया। फिर क्या कहता है जी इफ देयर आर 50 एप्पल्स, एप्पल्स आपके पास 50 है। अगर एप्पल्स 50 है तो 2x बराबर आपके पास 50 आ जाएगा। ठीक है, x बराबर आपके पास आ जाएगा 25। अब 25 को 3 से मल्टीप्लाई करें, ऑरेंज आपके पास 75 बन जाएंगे। इस तरीके से आपने रेशियो की वैल्यू निकालनी होती है। आगे आपके पास क्वेश्चन है इक्विवेलेंट रेशियोज।
इक्विवेलेंट रेशियोज क्या होती हैं जी? फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 5:7 व्हेन द फर्स्ट टर्म इज 20। कहता है जी आपके पास रेशियो जो 5:7 है और पहली रकम आपके पास 20 है। मीन के असल जो रकम है वो आपके पास 20 है। मीन्स के यहां पे असल वैल्यू निकालने के लिए हम एक्स लगा रहे हैं ना, तो हमें एक्स निकालना है। तो एक्स कैसे निकलेगा? चूंकि असल वैल्यू इसकी 20 है तो हम किसके साथ 5 को मल्टीप्लाई करेंगे? 20 बढ़ेगा, तो इसका मतलब है एक्स हमारे पास यहां पे 4 है। ये एक्स हमारे पास 4 है क्योंकि 5 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो तभी 20 बनेगा ना। उसने कहा हुआ है पहली रकम आपके पास 20 है, तो अगर हम 5 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो इस 7 को भी 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। दूसरी रकम आपके पास 28 आ जाएगी। 7 4 बार 28 आ जाएगी। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ आ गई होगी। फाइंड द इक्विवेलेंट रेशियो ऑफ 6:9। 6:9 है। कहता है जी सेकंड टर्म इज 18। सेकंड आपके पास 18 है। इसका मतलब 9 को 18 करना, 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 6 को भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, आपके पास आ जाएगा ये 12। तो फर्स्ट टर्म आपके पास 12 आ जाएगी। ठीक है जी। और अब ये आपके पास आ गया 12:18 बन रहा है ना, तो अब इसकी क्या करना है? यही आपके पास इसकी इक्विवेलेंट रेशियो है। ठीक है जी। इसको आप सिंपलीफाई करें तो 12 आपके पास 6:9 में चली जाएगी। उसके बाद रेशियो एंड शेयरिंग। रेशियो एंड शेयरिंग का क्वेश्चन किस तरह से आता है? कहता जी डिवाइड 1500 बिटवीन ए बी सी इन रेशियो 2:3:5। अब कहता जी ए रेशियो बी रेशियो सी इनका हिस्सा है 2:3:5। अगर हमने एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी है, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी एक्स, इसके साथ भी एक्स, अब इन तीनों को जमा करें ना, जो सारी रकम कितनी बनती है? 1500 रुपया। मीन के तीनों को जमा करें तो आपके पास रकम कितनी बनती है? 1500 रुपया। तीनों को हमने इनको डिवाइड करना है। ठीक है। अब तीनों का जो 2 3 5 5 5 10 एक्स बराबर आपके पास आ गया 1500। ठीक है। अब x बराबर क्या आ गया? 10 को जो डिवाइड करेंगे तो आपके पास आ जाएगा 150। इसका मतलब है x की वैल्यू 150 है। 2 को x के साथ मल्टीप्लाई करेंगे आपके पास 300 बन जाएगा। 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 450 बन जाएगा। और 5 को मल्टीप्लाई करेंगे 150 से तो आपके पास बनेगा 750, 750। ठीक है जी। तो ये आपके पास a की वैल्यू 300 रुपए आ गई, b को 450 आएंगे और c को 750 आएंगे। तो ये इनकी इस तरह की आप इनको इनमें से पैसे जो है इनकी अमाउंट जो आप इसमें इनको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। ए एंड बी शेयर अ प्रॉफिट ऑफ 1200 इन रेशियो 3:4। ये ए है, ये बी है, इनका रेशियो है 3:4। दोनों का एग्जैक्ट वैल्यू निकालनी, एक्स निकालने, दोनों के साथ लगा के। ठीक है। अब दोनों को जमा करें तो आपके पास कितना है जी? 1200 है। मीन के दोनों को जमा करें आपके पास 7x बराबर आपके पास कितना है जी? 1200। अब x बराबर आ गया 1200 बटा आपके पास आ गया 7। हमने 1200 को 7 पे डिवाइड करना है। ठीक है जी। 7 एक बार 7 आपके पास 5 बच गए, फिर आपके पास 50 बन गया। ठीक है जी। 7 5 बार 35, फिर आपके पास 5 बच गए, आगे फिर चला जाएगा 7 5 बार 35। जो भी आंसर आए एक्स की उसको अपने 3 और 4 से मल्टीप्लाई करना है। ए और बी की आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ठीक है जी। इसमें ये शायद आपका इशारे में जा रहा है, तो इसको आपने सिर्फ आपने इसको वैल्यू ही निकालनी है। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन आपके पास है मॉडिफाइड रेशियोज। अब मॉडिफाइड रेशियोज क्या कहती हैं जी? ये बिल्कुल सिंपल होता है। कहता है जी ए रेशियो बी बराबर है 6:5। मीन के ए बटा बी आपके पास 6/5 है। कहता है जी 3 इज एडिड टू बोथ ए एंड बी, व्हाट विल बी द न्यू रेशियो। कहता है जी 3 को दोनों तरफ आप ऐड कर दें, ए में भी 3 ऐड कर दें और बी में भी 3 ऐड कर दें, तो आपके पास 6 और 3 9 बन गया और 5 और 3 आपके पास 8 बन गया। सिर्फ ये इतनी सी बात है, दोनों में 3 को ऐड करवाना चाह रहा है। ये आपके पास क्वेश्चन होता है जी। मुझे उम्मीद है कि आपको रेशो के क्वेश्चन समझ आ गई होगी। ये आपके कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन हैं। प्रैक्टिस क्वेश्चन के साथ नीचे इनके आंसर भी मैंने लगाए हुए हैं। ठीक है जी। तो आपके ये तकरीबन कितने हैं जी? 10 क्वेश्चन सिर्फ आपके प्रैक्टिस है। अगर आप कर लेंगे तो साथ ही आपने जो ना पास पेपर वाली फाइल जो मैंने शेयर की हुई है वो आप कर रहे हैं, तो इंशाल्लाह ताला आपका ये भी टॉपिक कवर हो जाएगा। थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।